राहुल लाल जी, आपके पास आते हैं भूपेंद्र चौधरी का बयान। कर लिया है। और जो मुस्लिम वोट बैंक को लेकर एक बड़ी बात कही है यूपी बीजेपी के अध्यक्ष ने, और राहुल गांधी को हम देख रहे हैं 99 सीट जीतने के बाद उत्साहित है और 2027 के लिए पूरा प्लान तैयार कर रहे हैं। ऐसे में भूपेंद्र चौधरी का यह बयान कैसे आप इसको लेते हैं? आनंद जी, मुझे लग रहा है कि भूपेंद्र चौधरी का ये पूरा जो बयान है वो मामले को भटकाने के लिए। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे एनडीए की सरकार बनी है, इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर समीक्षा क्यों हो रही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश अगर राज्य विशेष को लेकर बातें करें तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिली है वहां पे। तो आप बताइए, करारी शिकस्त भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मिली है और उसके लिए तमाम प्रकार की चीजें हो रही हैं। भूपेंद्र चौधरी जी को की जिम्मेवारी, भाई उनको प्रदेश अध्यक्ष किस लिए बनाया गया था? तो अपने एक तरह से हार का ठेकरा फोड़ने का प्रयास है कि इन दोनों के बीच में मतभेद होगा। अगर दोनों पार्टियों के बीच में इस प्रकार की किसी भी मशक्कत की स्थिति आती है अंजनी जी, तो हम लोगों ने देखा था 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद मायावती की गठबंधन से 1 मिनट में अलग हो गई थी, 10 सीटें भी आई और वो गठबंधन तोड़ के अखिलेश यादव से वो अलग हट गई थी। भारतीय जनता पार्टी की चिंता क्या है? उनकी चिंता यह है कि यह गठबंधन अभी तक मौजूद क्यों है, 4 जून के बाद भी यह गठबंधन क्यों चल रहा है, ये मुख्य प्रश्न है। अगर भूपेंद्र चौधरी जो सवाल उठा रहे हैं कि दूसरे दल को खत्म कर जाएगी, उसको वोट बैंक ले लेंगे, तो ये तो सवाल तो बीजेपी के ऊपर उठेगा। अंजनी जी, हम लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुरानी सहयोगियों में से शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी शामिल रहे हैं, बाला साहेब ठाकरे के समय। और उनको क्या मिला? पार्टी का संगठन तक का जो नाम भी ले लिया, संगठन से परिचय भी, चुनाव चिन्ह भी ले लिया। अकाली दल इनके सबसे पुराने सहयोगियों में, एनडीए के सहयोगियों में रही है, आज वो इनके साथ नहीं है। तो ये लाइन कहने का मतलब है मामले को मुख्य विषय वस्तु से भटकाना। अगर इन दोनों दलों में ऐसी कोई भी स्थिति होती तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि आज गठबंधन अभी टूट जाता, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन। लेकिन राहुल भाई, जो भूपेंद्र चौधरी जिस तरफ इशारा कर रहे थे कि वोट बैंक दोनों का सेम है और मुस्लिम वोट और दलित वोट कांग्रेस छिड़क गया था, जिसकी वजह से वो यूपी में बाहर हो गई थी, अब एक संजीवनी मिली है और 27 की बात राहुल गांधी कर भी रहे हैं, तो वही वोट बैंक उनका भी है। इसको लेकर क्या आकलन करता है आपका? अंजनी जी, मैं आपको कह रहा हूँ कि 2027 के चुनाव में भी कांग्रेस समाजवादी पार्टी दोनों आपको मैदान में एक साथ दिखेगी गठबंधन के साथ। क्योंकि देखिए, इन दोनों समूहों को, जिसको आप कह रहे हैं कि कॉमन वोट बैंक है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के, वो तभी इनके साथ मजबूती से आएंगे जब दोनों एक साथ लड़ेंगे। अन्यथा एक साथ नहीं लड़ेंगे तो उनके मतदाताओं के भीतर कंफ्यूजन की स्थिति होगी, वोटों के बंटवारे की स्थिति होगी। वो देखिए अंजनी जी, अखिलेश यादव ने खूब सारे प्रयोग किए, खूब सारे प्रयोगों के बाद इस जगह पर वो पहुंचे। 2017 में कांग्रेस के साथ लड़े, 2019 में जो है कि वो बहुजन समाज पार्टी के साथ कितने बड़े बड़े उन्होंने प्रयोग किए। ये प्रयोग है, लेकिन ये वाला प्रयोग लास्ट वाला सफल हो गया। आजम भाई, अब आपके पास आते हैं। अब 2027 की बात हो रही है और उपचुनाव की बात हो रही है, और ऐसे में क्या लगता है कि आप लोग मिलकर लड़ेंगे? और अब इसमें उपचुनाव को लेकर क्या स्थितियां बनी रहेंगी? और आप लोग आगे मिलके ही रहेंगे ना, मिलके आगे चुनाव लड़ेंगे ना? ये गठबंधन आगे रहेगा कि ये 27 में अलग अलग हो जाएंगे? अंजनी जी, मैंने आपके शुरू में कहा कि ये गठबंधन अब जनता की पसंद बन गया है। तो जनता जो चीज पसंद करेगी वो चीज जारी न रहे, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि ये सारी लड़ाई जनता के बीच की लड़ाई है कि जनता किसको पसंद करती है और किसको नहीं पसंद करती है। और ये लड़ाई देखिए, सारे जो मूल्य है, संवैधानिक मूल्यों के साथ साथ दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा है जो विभाजनकारी है, देश को कहीं न कहीं नफरत के उसमें और सांप्रदायिकता में झोंक रही है। दूसरी तरफ वो विचारधारा है जो भारत को संविधान के दायरे में चलाना चाहती है, दलितों पिछड़ों के आरक्षण को कायम करना चाहती है और राष्ट्र में भाईचारा और सद्भाव बनाए रखना चाहती है। लेकिन इसी में आजम भाई एक प्रस्ताव पास हुआ, उसमें कहा गया कि सपा और कांग्रेस ने जातियों और धर्मों में लोगों को बांट दिया, अफवाह फैलाया। आप कह रहे हैं हम एकता कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं आपने जाति और धर्म में लोगों को बांटा। यही तो बात कर रहे, भाजपा अभी भी मूल मुद्दों को समझ नहीं पाई है। ये बार बार हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ये कहते रहे हैं, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। जहां एक तरफ वो विचारधारा है जो देश को संविधान से चलाना चाहती है, देश में सद्भाव लाना चाहती है, और जो वो वाला मतलब
राष्ट्रवाद का जो अंधभक्ति है वो नहीं चाहती है। राष्ट्र प्रेम होना चाहिए, लेकिन अंधभक्त वाला राष्ट्र प्रेम नहीं चाहिए। ये लोग खाली चाहते हैं कि अंधभक्त बन जाओ हमारा, हमसे महंगाई पे बात न करो, हमसे बेरोजगारी पे बात न करो, हमसे पेपर लीक पे तो ये जो जाति वाला कार्ड था आपका काम आ गया क्या इस बार? आपको लग रहा है कि जाति वाला कार्ड आपने जो खेला था उसकी कार्ड बीजेपी के पास नहीं है, जाति कार्ड आपका सफल रहा इस बार? देखिए, जाति की चर्चा हमने कभी नहीं करी। हमने कहा कि जो ओबीसी दलितों के आरक्षण पे सेधमारी भाजपा कर रही है, आप बताइए जब ग्रुप सी और डी की सर्विसेज आउटसोर्सिंग को दी जाएंगी तो दलितों और पिछड़ों को आरक्षण कैसे मिलेगा? डायरेक्ट आईएएस आप बना रहे हो और वहां दलितों और पिछड़ों को आरक्षण दे नहीं रहे हो, तो आरक्षण उसे दिख रहा है ना दलित और पिछड़े को कि हमारा आरक्षण भाजपा खत्म कर रही है। आप सरकारी नौकरी में भर्ती नहीं करेंगे, जिसका मतलब आप दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खा रहे हैं। अच्छा, आप आरक्षण मालूम है? अच्छा, हमें बताने की जरूरत नहीं है, मालूम है उन्हें। तो आरक्षण और संविधान खत्म करने की जो आपने एक नैरेटिव सेट किया वो भी मान रहे हैं कि इसको लेके दिक्कत हुई है। अब वैभव भाई, आज एक बात बड़ी साफगोई से मुख्यमंत्री जी ने मानी। उन्होंने कहा कि जो अति आत्मविश्वास था इससे हमको चोट लगी है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। उपचुनाव और 27 चुनाव हम जीतेंगे और हमने जो वोट बैंक शिफ्ट हुआ, दलित वोट बैंक सपा की तरफ और आपकी तरफ, उसको फिर वापस ले आएंगे। देखिए, ऐसा है, मुख्यमंत्री जी का जो ये अति आत्मविश्वास वाला बयान है वो तो खैर अच्छी बात है कि उन्होंने एटलीस्ट मान लिया, लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीजें नहीं मानी। जो उन्होंने नफरत फैलाई है, स्वजाति माफिया गिरी चलाई है, वो उन सब मुद्दों पे वो बात नहीं करते हैं। लेकिन जनता अब एकजुट है कि भाई माफिया जो है समान रूप से सभी माफिया पे कार्रवाई होनी चाहिए। आपके अपनी जाति के स्वजातीय माफिया हैं तो उनको प्रश्रय नहीं दिया जाना चाहिए, जबकि यूपी के सभी ठेकों में इनके स्वजातीय जितने माफिया हैं उनकी हिस्सेदारी चल रही है। अच्छा। कोई नया व्यक्ति ठेकेदारी नहीं कर सकता है, अगर वो जाएगा तो उसको कमीशन देना होगा और उन्हीं के माध्यम से जाएगा। ये देखा गया है, आप जनता के बीच इस पर चर्चा चल रही है और जनता एकजुट है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ जी। हमारे आरएलडी के साथी कह रहे थे, भाई साहब ऐसा है कि हिंदू सिर्फ भाजपा को वोट देने वाले नहीं, अगर सिर्फ हिंदू भाजपा को वोट दे रहे होते तो भाजपा एक तरफा 543 से जीत जाया करती। ठीक है, तो राहुल गांधी जी का जो बयान आपने बोला है संसद में, वो फर्जी बयान आप जो बताना चाहते हैं, गलत तरीके से उसको प्रचार करना चाहते हैं, उसमें शंकराचार्य महाभाग का भी बयान आया कि हिंदुओं के लिए कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की गई है। उन्होंने कहा है कि जो भाजपा को वोट कर रहा है सिर्फ वही हिंदू नहीं है, उसके अलावा भी हिंदू है और हिंदू कहीं हिंसक नहीं होता। वैभव भाई, अभी आलोक बस जी ने एक सवाल उठाए और भूपेंद्र चौधरी ने भी सवाल उठाए थे कि एक इकोसिस्टम है। आप लोग 99 पे आए, हार गए, इधर 62 साल बाद पहली बार कोई तीसरी बार सत्ता में आया, तो उनकी जीत को आप कमतर, अपनी हार को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये किस तरह का इकोसिस्टम है? देखिए अंजनी भाई, मुझे तो एक भी सेलिब्रेशन का कोई इवेंट नहीं दिखा। जितना बड़ा इवेंट प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुमत से दूर रहने के बाद उसी दिन किया, मुझे तो नहीं दिखा। अब आप पता नहीं कहां से इन मुद्दों को, नॉनसेंस को मूल मुद्दा बना देते हैं। मुद्दा ये है कि महंगाई और बेरोजगारी। भाई आपके नेता राहुल गांधी कह रहे हैं ना, भाई हमने उनको हटा दिया, ये हमारी सरकार है, हमारी जीत है, ये जीत है, यही तो सेलिब्रेशन है। भाई आपके नेता अखिलेश यादव और राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं, आप उसको नॉनसेंस बोल रहे हैं, वो लगातार कर रहे हैं कि भाई ये सेलिब्रेशन है। हाँ, मतलब हम अपनी विचारधारा, हमारी सुन लीजिए, हमारी विचारधारा मजबूत हुई है और कुछ चंद सीटों की वजह से आप सत्ता तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं। और बीजेपी जो 400 पार का दंभ मोदी जी भरते थे, वो उसको जनता ने दंभ तोड़ दिया है। इस अहंकार को जनता ने जब तोड़ा है, आपकी नफरत की राजनीति को नकारा है, उस पर हम चर्चा भी ना करें। मोदी जी कहें कि नहीं जी हम 240 सीट पा किए भी, हम तो जी बादशाह हैं। अरे हमने भी 84 में जितना बड़ा प्रचंड बहुमत हमको मिला था, 89 में जब हम बहुमत से दूर रह गए तो ऐसा नहीं था कि हम चाहते तो सरकार नहीं बना लेते, और बहुत सारे लोग खड़े थे। आलोक जी आप जवाब दीजिए, आप ही ने सवाल उठाए थे। लेट मी कंप्लीट। हाँ जी, जल्दी बोल लीजिए, फिर आलोक जी ने सवाल किया था जी। राजीव गांधी ने कहा कि जनता का मूड जो था हमको हटाने का था, वो अलग बात है कि हम सबसे बड़े दल हैं,
जब हटाने का जनता का मूड था, इसलिए नैतिक आधार पर हमको सरकार नहीं बनानी चाहिए, वो थी नैतिकता। यहाँ तो तोड़ फोड़, ईडी सीबीआई, खरीद फरोख्त करके सरकार चाहिए, क्योंकि मोदी जी, योगी जी को सबको पता है जिस दिन सरकार बदलेगी जेल जाना तय है। आलोक जी जवाब दीजिए। देखिए, ये अनर्गल बातें कर रहे हैं, रोज रोज इस बात को कहना कि हम जीत गए, ये भी तो एक तरीके का सेलिब्रेशन ही है। और आप सिर्फ ढोल नगाड़े पीट के सम्मान किया, हम विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हुए। आपने नहीं कहा हम विपक्ष में बैठेंगे, हमने कहा हम विपक्ष में बैठेंगे, हमने कहा हम विपक्ष में बैठेंगे। आपके दल के नेता बराबर इस बात को कह रहे हैं, आपके दल के नेता बराबर इस बात को कह रहे हैं कि हम जीत गए। एक नेता का नाम बताइए, एक बयान सुनाइए जिसने कहा कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आप बीच में न बोले, आप एक बार बीच में न बोले तो आप बेटर जब होगा। बोल रहे थे वो सुन रहे थे। मैंने कहा ना जी, एक बार सुन जी, बोलिए। कि ये बार बार लगातार इस बात को कहना कि हम जीत गए, ये क्या इंडिकेट करता है? अरे जीते तो मोदी जी हैं, जनता ने आशीर्वाद तो मोदी जी के गठबंधन को दिया है, तो आप शांत रहिए। और दूसरी बात ये कह रहे थे कि यूपी में माफिया का राज है, माफिया सब ठेके चला रहे हैं, तो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान, ये कौन थे ये लोग? और ये किसकी देन थी? किसके वक्त में इनका राज चल रहा था? नाम लेने की हिम्मत है क्या आप में? मैंने कहा ना, एक भी नाम बता दीजिए, एक भी नाम बता दीजिए जिसकी माफियागिरी यूपी में चल रही हो। आप एक भी नाम बता दीजिए जिसकी माफियागिरी, एक भी नाम वैभव, दो तीन नाम बता दीजिए। वैभव भाई, दो तीन नाम गिनवा दीजिए। आलोक जी भूल गए, दो तीन नाम एक भी नाम बता दीजिए जिनकी माफियागिरी चल रही है। बोलिए वैभव भाई, बोलिए। सवाल ही नहीं पैदा होता। मुख्यमंत्री योगीनाथ जी के नेतृत्व में धनंजय सिंह माफिया नहीं है क्या? हिम्मत है क्या? ये राजनीतिक विश्लेषक है, देखिए, पक्षपाती रवैया अपनाते हैं। नहीं, कौन सा माफियागिरी किया इन्होंने? अरे चुप रहिए। कौन सा माफियागिरी किया इन्होंने? आप बताइए। सजातीय बंदियों को आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? दी है इस सरकार ठीक है, चलिए आप अपनी बात रखिए, अब आलोक जी को सुन लीजिए। वैभव भाई ठीक है, आलोक जी बोलिए। ये बीच में अगर बोलने नहीं देंगे तो वैभव जी, आपने अपने बारे में बोला, आप उनको सुन लीजिए। वैभव जी आप 99 सीट पे आकर उनको बोलने देंगे क्या? उनको बोलने दीजिए, तो आलोक जी भी बोलने दीजिए, बोलिए। आजम भाई एक बार उनको तो कंप्लीट कर लेने दीजिए। इसी तरीके, एक बार आलोक जी को कंप्लीट कर लेने दीजिए, दबाइए मत उनको। पार्लियामेंट भी, हाँ दबाइए मत उनको, आप लोग जीते, दबाइए मत। पार्लियामेंट में रूल ऑफ बिजनेस जिस तरीके से ये यहाँ पे कर रहे हैं, इसी तरीके से इनके नेता सदन में कर रहे हैं। रूल ऑफ बिजनेस को चलने ही नहीं दे रहे हैं, कोई न कोई एक मसला पकड़ के और हंगामा ही किए जा रहे हैं। और जिन लोगों का नाम इन्होंने लिया है, कौन सी माफियागिरी की है? अगर माफियागिरी की है तो उनके विरुद्ध केस क्यों नहीं करते हैं? आप यहाँ बोल के क्यों रह जाते हैं? अगर आपके पास उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है तो आप उनके खिलाफ केस कीजिए। हिम्मत नहीं है नाम लेने की। अरे वैभव भाई धनंजय सिंह अभी जेल में थे ना, अभी जेल में तो रिहा हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मुद्दे से भटक भी रहे थे। अब देखिए रोहित भाई यहाँ पे हो रहा है भाई, जो मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने माफिया मुक्त यूपी बनाया, लेकिन वैभव जी कह रहे हैं कि भाई स्वजातीय जो उनके माफिया वो अभी भी एक्टिव है वहां पे, उन पे एक्शन क्या होगा? एक तरफा एक्शन हो रहा है। नहीं, वैभव जी की तकलीफ हम समझ सकते हैं कि जिन लोगों का ये नाम ले रहे हैं, पहले ये बताएं कि वो किस दल में रहे हैं और कहां रहे हैं। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं? ये भी इनको बताना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इतना उत्सुक मत हो वैभव त्रिपाठी, हिंदुओं को गाली देने वाले और तुम यहाँ उत्सुक हो रहे हो, सबके बीच में बोल रहे हो, तुमको डिबेट की तमीज नहीं है। अरे रोहित जी आक्रोश में था, रोहित जवाब दीजिए। तुम खुद माफिया हो, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी, तुमको तमीज नहीं है, सबके बीच में बोल रहे हो। रोहित जी बोलिए। वैभव भाई सुनिए। रोहित जी बोलिए। रोहित जी आप तर्कों से बात करिए, कोई बात नहीं। ये दो कौड़ी के लोग रोहित जी पर्सनल नहीं। ये पालक बुद्धि का प्रवक्ता यहाँ पे रोहित जी देखिए, पर्सनल अटैक नहीं, आप तर्कों से उनकी बात काटिए, तर्कों से बात करिए, तर्कों से काटिए, पर्सनल अटैक नहीं। हम सभी मेहमानों से कहेंगे, देखिए तर्क से बात जवाब दीजिए। रोहित भाई आप बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, आप अपना आपा कभी नहीं खोते हैं, बहुत बार डिबेट होती है आपके साथ, आप अपना आपा नहीं खोलिए।
आप तर्क दीजिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वैभव भाई सुनिए, वैभव भाई सुनिए, आपके भी तेवर वैसे ही लग रहे हैं। अब रोहित जी बोलिए, आप विद्वान प्रवक्ता हैं, आप आपा खोते नहीं है। सुनिए, वैभव जी ने अपनी बात कही, आप अपनी बात रखिए, शालीनता से बात रखिए। इनको ये इनकी ही जो दवाई थी वो इनको चखाई है। अच्छा, दवाई चखा रहे थे आप? इस तरीके से चित्राई की आती है, तो चित्राई करनी हमको बहुत अच्छी तरीके से आती है। हाँ। इसलिए आप इतना गुमान में मत रहिए। आप 99 सीट जीत के आए हैं तो और अपने आप को सरकार मत समझिए। चित्राई आपको तो स्थिति जनता के मुद्दों पे बात कर दी है, जनता के मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, हिंदुओं को गाली देंगे। और इनका सेकुलरिज्म ये है कि हिंदुओं को गाली दो, हिंदुओं को जब तक ये गाली नहीं देते तब तक इनका सेकुलरिज्म पूरा नहीं होता है। भाई साहब, भाईचारा जिंदाबाद की बात हम करते हैं, क्या हम बात कर रहे हो? विकास की 80 करोड़ समाजवादी के साथ जुम्मा 4 दिन पहले तक थे गठबंधन में, तब नहीं समझ आ रहा था। आज उधर चले गए, अभी साल भर के अंदर आपके चौधरी आएंगे फिर धर्म की आवाज मिला है। यहाँ पे बैठ के चित्राई करने तो तुम्हारे हो जाएगा क्या? जनता तुमको नकारती चली आ रही है। कौन कर रहा है? 2017 से भाई 4 दिन पहले तक तो सपा के साथ थे, और सपा के साथ थे तब क्या बोल रहे थे, आज क्या बोल रहे हो? अपनी जबान को देख लो। बालक बुद्धि के प्रवक्ता जाके अपना। चलिए रोहित जी, आपकी आवाज ब्रेक भी है, लेकिन देखिए ऐसी कम से कम भाषा की मर्यादा पे आप लोग काम करिए, क्योंकि आगे फिर दोस्ती जब होगी, आगे जब दोस्ती होगी। वैभव भाई, आप भी कह रहे हैं कि आएंगे जयंत चौधरी, तो ऐसा आप भी भाषा मत बोलिए कि जयंत चौधरी जी आए तो आप भी नजर ना मिला पाए। ठीक है, आलोक जी आपके पास आएंगे। ठीक है, राहुल भाई देखिए, यहाँ पे थोड़ा गर्मा गर्म बहस हो गई, लेकिन क्या लगता है? 10 सेकंड जल्दी, आपने तो पूरा सबसे ज्यादा समय आप ही लिया। नहीं 10 सेकंड आपने बोलने नहीं दिया, ये लोग बीच में उल्टी बातें कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि 4 दिन पहले तक ये सपा के गठबंधन में थे, सपा के गठबंधन में थे, तब शिवपाल जी के जिस बयान का जिक्र ये कर रहे थे तब इनको आपत्ति नहीं थी, क्योंकि सत्ता की मलाई चाहिए थी। भाई देखिए, ये तो सियासत है। अभी एमपी के चुनाव में कौन अखिलेश, ये सियासत है वैभव भाई। अभी एमपी का चुनाव हुआ, आप ही के नेता बोलते थे कौन अखिलेश अखिलेश, तो ये सब होता रहता है भाई, सियासत है। गड़े मुद्दे नहीं खोलिए। राहुल भाई आपके पास आते हैं। गड़े मुद्दे नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए हर कोई जो है ना मुद्दों को बचा के रखता है। राहुल जी,